हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस यानी कि काल। शुरू से अंत तक हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे। और दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना हम लोग जानेंगे। शुरुआत एकदम बेसिक लेवल से हो रही है, इसलिए आप लोग प्लीज़ हड़बड़ाइएगा नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल। इसकी परिभाषा होती है कि भव के फॉर्म्स को टेंस कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं दोस्तों, जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ जो वर्ब है वो क्या है, एम वॉचिंग यानी कि एम प्लस V4। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है, ही टाउट मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये जो वर्ब है टाउट, ये टीच का V2 है। तो इस तरह से ये जो टेंस है पास्ट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो आई टीच यू में जो वर्ब है वो टीच है और टीच V1 है। ठीक है, तो ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि वर्ब के फॉर्म्स को टेंस कहते हैं। चलिए कुछ और जानते हैं टेंस के बारे में, जैसे टेंस के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, टेंस के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो जो टेंस के 4 भेद होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे हमने लिखा प्रेजेंट टेंस, तो हर टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जब हम लोग पास्ट टेंस में चलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस के साथ। राइट, अब हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम है कि वर्ब के अंत में जब ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगे रहें तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आप लोग भी एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं और कमेंट में दे सकते हैं। जैसे वह खाता है, वह जाता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि सभी जो वर्ब हैं, खाना, जाना, पढ़ना, जाना, तो सबके अंत में ता है, ता हूँ लगा हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो टेंस है ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप लोगों ने पहचानने का नियम जान लिया है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी जान लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश में पहचानने के नियम क्या होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश में पहचानने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप कह सकते हैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर भी। कैसा स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब वर्ब को प्रेजेंट टेंस में हम लोग 2 तरीके से यूज़ करते हैं, V1 और V5 के रूप में। V1 किसके साथ यूज़ होगा और V5 किसके साथ यूज़ होगा ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, जब हो ही, सी, इट की बात तो उसके साथ V1 यूज़ होगा। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट, ही डांसेज वेल। और जब बात होगा आई, दे, यू, वी, तो इसके साथ V1 का यूज़ होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझ लें। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ही राइड्स अ बाइक, वह बाइक चलाता है। सी वॉशेज हर हेयर डेली, वह अपने बाल रोज़ धोती है। आई डोंट लाइक टू क्वारल, मुझे लड़ना पसंद नहीं है। दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, वो फील्ड में खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स जिसे मैंने आपको बताएं।
और उन स्ट्रक्चर्स को लिखने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब V1 और V5 दो में डिफाइंड होता है, तो वो कौन से सब्जेक्ट के अनुसार V1 लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के अनुसार V5 लगेगा, ये मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। जब ही सी इट रहे तो हम V5 लगाएंगे, और जब आई दे यू वी रहे तो V1 लगाएंगे। दोस्तों अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य की ओर चलते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ हम लोग V1 लगाते हैं उसमें हम लोग डू का यूज़ करेंगे, जैसे आई दे यू और वी के साथ। वहीं ही सी इट के साथ हम लोग डज का यूज करेंगे, क्योंकि डज V1 है और क्योंकि डज V5 है और डू V1 है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ही डज नॉट राइड अ बाइक, वह बाइक नहीं चलाता है। सी डज नॉट वॉश हर हेयर डेली, वह अपने बाल नहीं धोती है, वह अपने बाल डेली यानी रोज़ नहीं धोती है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये था हमारे नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य के कुछ उदाहरण। इंग्लिश में बोले तो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स। अब चलिए हम लोग लेते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव तरीके से लिखने के लिए हम डू या डज को आगे लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है। डज ही टेल अ लाई, क्या वह झूठ बोलता है। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, वैसे पॉइंट जिससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आपके आते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये बेसिक्स था। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिक्स आप जानेंगे तभी इसके हाई लेवल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए तब तक दोस्तों, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच।